करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी मुकदमा लगाना बंद करो, बंद करो। आज उनके जमानत की सुनवाई हुई। न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि पुलिस द्वारा जिन धाराओं की बढ़ोतरी की गई है उन धाराओं का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो धारा मेडिकली सपोर्टेड नहीं है, जिसको मानते हुए न्यायालय ने आज उन्हें जमानत मंजूर कर लिया उनका। हरीश मिश्रा जी जमीनी नेता हैं, हमेशा संघर्षरत रहते हैं, संघर्ष करते हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए। जो हो रहे हैं उत्पीड़न के खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये फर्जी अभियोग उनके खिलाफ दर्ज करके उनको जेल भेजा गया, जबकि वो खुद उनके ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने FIR दर्ज कराया था। वो FIR गंभीर धाराओं में थी, लेकिन पुलिस द्वारा मात्र 1 घंटे में विवेचना करके हरीश मिश्रा के द्वारा दर्ज कराए गए गंभीर धारा के मुकदमा को निकाल दिया गया। और साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, हमारे पीछे देखिए समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और कार्यालय के सामने हम ठीक खड़े हैं। और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के है। आज उनकी सुनवाई थी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और उनके जो चाहने वाले हैं और ख़ास करके जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। बनारस से खबर ये आ रही है कि उनको बेल मिल गई है और आज उनको बेल मिलने के बाद जो उनके समर्थक हैं उनके समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गई है। और अभी अभी वो अपडेट आई है जिसे लेकर के हम आपके बीच में ये खबर कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी लगातार 1 हफ्ते से जो है वाराणसी जिला कारागार में थे और वहाँ जो है उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा थी कि ऐसी सशक्त सरकार के बीच ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बड़े नेता को जिसके ऊपर खुद हमला हुआ हो और उसे उल्टा जेल भेज दिया जाता है, वो भी 307 जैसे संगीन धाराओं में जेल भेजा जाता है। 1 हफ्ते से जेल में बंद बनारस वाले मिश्रा जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर के चर्चाएं तो थी, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो सियासी सरगर्मी थी वो भी कम नहीं हुई। इसलिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा लगातार जहां भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बीच हुई वहां हर जगह उन्होंने बनारस वाले मिश्रा जी का विधिवत नाम लिया और साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता। हालांकि उन्होंने हाथा का नाम इसलिए लिया कि हरिशंकर तिवारी का जो घर था, जो कभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, उनके घर को हाथा कहा जाता है, जिसकी लड़ाई मठ से थी, योगी आदित्यनाथ के मठ से थी। और हरिशंकर तिवारी के जीते जी मठ से जो लड़ाई थी उसमें हमेशा मठ मात खा गया और हरिशंकर तिवारी का जो हाथा था वो हमेशा उस लड़ाई में लीड करता रहा, क्योंकि वो तमाम लोग थे, गरीब किसान, मजलूम मजदूर जो प्रताड़ित थे पूर्वांचल के, वो हाथा में अपनी अर्जी लगाने जाते थे जहां ऑन द स्पॉट हरिशंकर तिवारी उनका फैसला करते थे। तो ऐसी जो खबरें हैं बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के, जो लगातार ब्राह्मण समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, चाहे गोरखपुर का चिल्लू पार हो, तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे कि ब्राह्मणों के ऊपर ये सरकार लगातार उत्पीड़न कर रही है। हालांकि विपक्ष ये लगातार सवाल उठाता रहा कि दलितों और पिछड़ों पर उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो उत्पीड़न की सबसे बड़ी खबरें आई वो ब्राह्मणों को लेकर के आई कि ब्राह्मणों के खिलाफ ये सरकार है और ब्राह्मणों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से उत्पीड़न कर रही है। तो सबसे बड़ी जो खबर है उसकी अपडेट देने के लिए हम लखनऊ में थे, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने थे। बनारस वाले मिश्रा जी को आज बेल मिली और उसके बाद से उनके समर्थकों में उनके जो प्रशंसक हैं
उनमें खुशी की लहर है, जिसकी अपडेट हम आपके बीच में रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी हम यहाँ से निकलेंगे बनारस और बनारस जा कर के वो तमाम खबरें दिखाएंगे। उनके समर्थकों का जो हुजूम है वो धीरे धीरे जेल गेट की तरफ जा रहा है, या फिर जो है वो कचहरी में जो उनकी आज सुनवाई थी, तो जब जब उनकी सुनवाई थी तो उनके समर्थक हमेशा वहाँ जमा हो रहे थे। लेकिन कल का वो सारा दृश्य अपने कैमरे में कैद करके हम दिखाएंगे कि बनारस वाले मिश्रा जी जब जेल से बाहर आएंगे और उनके समर्थक किस तरह की व्यवस्था करके उनको वहाँ से घर ले जाएंगे और उनकी खुशी किस तरह की होगी, वो सारा कुछ अपने इस कैमरे में कैद करके आपके बीच में खबरें जरूर भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार। आज हरीश मिश्रा को लेकर ये कहा जा रहा है कि जमानत मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हरीश मिश्रा जी को जो है एक जमानती अपराध में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रशासन द्वारा जो है दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके खिलाफ एक उस धारा की बढ़ोतरी की गई जिस धारा का कोई अपराध नहीं था, जिस धारा की कोई इंजरी नहीं थी, और उन्हें जो है 109 BNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज उनके जमानत की सुनवाई हुई। न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि पुलिस द्वारा जिन धाराओं की बढ़ोतरी की गई है उन धाराओं का कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो धारा मेडिकली सपोर्टेड नहीं है, जिसको मानते हुए न्यायालय ने आज उन्हें जमानत मंजूर कर लिया उनका। क्या कहेंगे हरीश मिश्रा को लेकर आप? हरीश मिश्रा जी जमीनी नेता हैं, हमेशा संघर्षरत रहते हैं, संघर्ष करते हैं। गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो हो रहे हैं उत्पीड़न के खिलाफ वो आवाज़ उठाते रहते हैं। इसीलिए उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये फर्जी अभियोग उनके खिलाफ दर्ज करके उनको जेल भेजा गया, जबकि वो खुद उनके ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने FIR दर्ज कराया था। वो FIR गंभीर धाराओं में थी, लेकिन पुलिस द्वारा मात्र 1 घंटे में विवेचना करके हरीश मिश्रा के द्वारा दर्ज कराए गए गंभीर धारा के मुकदमा को निकाल दिया गया, और जिन लोगों को पब्लिक के द्वारा गिरफ्तार करके थाने पर हैंडओवर किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया। जिस तरह हरीश मिश्रा पे मुकदमे किए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हरीश मिश्रा के आवाज को दबाने के लिए सरकार द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ फर्जी अभियोग दर्ज कराए गए हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता सबको है। वो जो सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो सवाल उठाते रहते हैं, और उसी का खामियाजा है कि प्रशासन उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ फर्जी अभियोग दर्ज करा रहा है। हरीश मिश्रा के विषय को लेकर के बड़ी गंभीरता से हम लोगों को इस एक कमेटी बना करके हमारे जो विधान परिषद के हमारे सम्मानित नेता हैं लाल बिहारी जी और आशुतोष सिन्हा जी और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप जा कर के जेल में हरीश मिश्रा का हालचाल लें, उनके परिवार का हालचाल लें, और अधिकारियों से मिल कर के उनके ऊपर हो रही जाति को उनसे बात करें और कहें कि इस तरीके से अगर उत्पीड़न की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर करेंगे तो किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा।